दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन का पावन महीना 11 जुलाई से आरंभ हुआ था और अब 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होने जा रहा है। और साथ ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ खास राशियों को आशीर्वाद देने वाला है। ऐसा माना गया है कि जब सावन समाप्त होता है, तब प्रकृति में एक विशेष ज्योतिषीय संयोग उत्पन्न होता है और इस बार का संयोग अत्यंत ही फलदायी होने जा रहा है। जैसे ही सावन का समापन होगा, बुध ग्रह मार्गी होंगे, यानी अपनी स्थिर अवस्था में आएंगे। और ठीक इसके पश्चात हम हरतालिका तीज और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के शुभ पर्वों का साक्षात्कार करेंगे। इन सबका मेल एक अद्भुत शुभ संयोग रच रहा है, ऐसा संयोग जो भाग्य के बंद कपाटों को खोल सकता है, विशेषकर 5 राशियों के जातकों के लिए। अब आइए हम जानें कि वे कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस सावन समापन के पश्चात ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है और अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे अपना लाइक जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा कार्य हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। चलिए अब वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि वे कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस सावन समापन के पश्चात ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले बात करें मेष राशि की। मेष राशि के जातकों, सावन का समापन आपके जीवन में एक नई प्रभा, नई उम्मीदों और अनगिनत खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होगा मानो शिव की कृपा से आपके भाग्य के सितारे मुस्कुरा उठे हैं। कार्य क्षेत्र में तरक्की के शुभ योग बनेंगे। लंबे समय से चल रहे पारिवारिक तनावों में शांति का संचार होगा। आर्थिक पक्ष भी अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा और ऐसा योग बन रहा है कि किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, जो आपके मन को गदगद कर देगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आप तो स्वभाव से ही तेजस्वी और आत्मविश्वासी होते हैं, पर सावन का समापन आपके भीतर एक नई ऊर्जा की लहर भर देगा। आपके करियर में अनुकूलता बढ़ेगी और भाग्य अब आपके पक्ष में पूरी तरह खड़ा दिखेगा। नौकरी या व्यापार में ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनकी आपको प्रतीक्षा थी। और सबसे बड़ी बात, धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिरता और संतोष दोनों का अनुभव होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए यह काल अत्यंत मंगलकारी रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम श्रेष्ठ होंगे और नए शैक्षणिक अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इन दिनों धन आगमन की प्रबल संभावना बन रही है और करियर में जो लोग प्रगति के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके प्रयासों को अब दिशा और गति मिलेगी। अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह समय जीवन में मानो सौंदर्य, संतुलन और समृद्धि का समागम लेकर आएगा। करियर में उन्नति के द्वार खुलेंगे, उच्च पद की प्राप्ति संभव है और समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जिन लोगों की मन में संपत्ति या वाहन खरीदने की इच्छा थी, उनके लिए यह इच्छा अब साकार हो सकती है। आपके सभी कार्य और योजनाएं सफलता की ओर अग्रसर होंगी और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। और अंत में धनु राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपके कर्मों की सराहना हर ओर से होगी। चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या घर परिवार, आपकी मेहनत और कुशलता के लिए लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब पीछे छूटेंगी और जीवन में एक नई शांति, संतोष और आनंद का अनुभव होगा।
ऐसा लगेगा मानो आपके जीवन में फिर से एक नया प्रभात उगा हो। दोस्तों, सावन केवल शिव की आराधना का महीना नहीं है, यह एक ऐसा कालखंड है जो हमारे भाग्य की दिशा भी बदल सकता है, बशर्ते हम उसमें श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़े रहें। अब जब यह पावन मास समाप्त हो चुका है और ब्रह्मांड में शुभ संयोगों की बुनावट हो रही है, तो इन राशियों के लिए यह समय किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं। यदि आपकी राशि इनमें से कोई है, तो हृदय से धन्यवाद दीजिए महादेव को और स्वागत कीजिए नए अवसरों, नई खुशियों और नवनिर्मित सौभाग्य का, और कमेंट लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।